हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। लर्निंग आउटकम्स, रूट्स, लीव्स, सीड्स, स्टेम, flowers and fruits, differences between plants and animals. Hello friends, we see different kinds of plants around us. They are of different shapes and sizes. Like us, plants also have different parts. These parts work together to help the plants live. Let us know about them. हेलो दोस्तों, हम अपने आसपास कई सारे प्लांट्स, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को देखते हैं। सभी प्लांट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं। जितने भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इन्हीं पार्ट्स की वजह से प्लांट्स जिंदा रहते हैं। तो चलिए प्लांट्स के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। प्लांट्स अराउंड अस। You have learned about some parts of a plant in the previous class. Label the parts of the plant in the picture given below. बच्चों, आपने प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है वहाँ पर जो लेबल्स दिए गए हैं उसमें आपको उनके नाम लिखने हैं। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। All plants, whether they are big trees, shrubs, herbs or grass, have roots, stems, branches, leaves, flowers and fruits. These parts work together to help the plant live and grow. बच्चों, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास जो बिग ट्रीज होते हैं, चाहे वो बिग ट्रीज हो, श्रब्स हो, हर्ब्स हो, ग्रास हो, उन सभी के पास में रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं और ये सभी पार्ट्स जो है वो प्लांट को जिंदा रखते हैं। द शूट ग्रोज अपवर्ड्स टूवर्ड्स द सनलाइट, द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सॉइल, द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम। लेट अस लर्न मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बच्चों, जो शूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं अपवर्ड्स में यानी सनलाइट की तरफ। जो रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं डाउनवर्ड्स यानी सॉइल की तरफ। बच्चों, फ्लावर चेंज होके फ्रूट में बदल जाता है क्योंकि उसके अंदर सीड मौजूद होता है। तो चलिए अब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला रूट। रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली ग्रोज बिलो द ग्राउंड। फंक्शंस ऑफ द रूट्स। इट हेल्प्स द प्लांट स्टे फिक्स्ड टू द सॉइल। बच्चों, रूट क्या करता है? प्लांट को सॉइल से फिक्स रखता है। इट ऑल्सो होल्ड्स द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ये प्लांट को नीचे से जड़ से पकड़ के रखता है ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट रहे, अपराइट रहे और गिरे ना। इट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। ये क्या करता है? वाटर से मिनरल्स लेता है, वाटर और मिनरल्स लेता है सॉइल से और प्लांट्स को हेल्प करता है खाना बनाने में। Some plants store food in their roots. Some of these roots can be eaten by human beings. Examples are radish, turnip, beetroot and carrot. बच्चों, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं उस प्लांट्स के जहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना कुछ रूट्स में इकट्ठा करके रखते हैं और यही रूट जो है वो ह्यूमंस बीइंग द्वारा खाया जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? रेडिश होते हैं, टर्निप होते हैं, बीटरूट होते हैं और कैरेट। इन सभी को हम रॉ खाते हैं बच्चों। Different types of roots. There are two main types of roots, tap roots and fibrous roots. सबसे पहले बात टैप रूट्स की। Some plants have a minor root. It is called the tap root. It further divides into many branches. These branches have very thin two hair. These two root hair absorb water and minerals from the soil. Some plants which have tap roots are peepal, bean, rose and tomato. बच्चों, कुछ प्लांट्स जो है उनका मेन रूट होता है जिसे टैप रूट कहा जाता है। ये डिवाइडेड होता है कई सारे ब्रांचेस में और ये ब्रांचेस जो होती हैं जिनमें बहुत थिन रूट हेयर होती हैं। ये रूट हेयर ऑब्जर्व करती है वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से। और कुछ प्लांट्स जो है वो टैप रूट्स होते हैं जिसे पीपल हो गया, बीन हो गया, रोज हो गया, टोमेटो हो गया। अब आते हैं फाइब्रस रूट्स पर। इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी थिन रूट्स दैट अपीयर बुशी। देयर इज नो मेन रूट। प्लांट्स सच एज ग्रास, वीट एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट। ये जितने भी प्लांट्स हैं जैसे ग्रास हो गया, वीट हो गया, ये सभी फाइब्रस रूट होते हैं या अनियन भी है इसमें एक। स्टेम पर आ जाते हैं। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड यूजुअली होल्ड्स द प्लांट अपराइट। बच्चों, जो स्टेम होता है वो ग्राउंड के अपराइट प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो अपराइट रह सके और ये ग्राउंड में मौजूद होता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट होल्ड्स द लीव्स अप सो दैट दे गेट प्लेंटी सनलाइट। बच्चों, इसमें ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं।
ये होल्ड करता है लीव्स को ताकि उससे सनलाइट से प्लेंटी जो सनलाइट है सन से वो मिल सके। The stem can be strong or weak. Trees such as the banyan tree have a thick and strong stem called the trunk. It holds the tree straight upright. Plants such as grapevine and bean have weak stems. Such plants either grow along the ground or need support of other plants, walls or sticks. बच्चों कुछ स्टेम जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। ट्रीज जैसे बनियान ट्री है, उसका जो स्टेम होता है वो थिक और स्ट्रॉन्ग होता है और जिसे ट्रंक कहा जाता है। ये ट्री स्ट्रेट अपराइट रखता है ट्री को होल्ड करके। प्लांट जैसे ग्रेप वाइन हो गया, बीन हो गया, इनके स्टेम्स जो होते हैं वीक होते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्राउंड पर ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्राउंड का सपोर्ट चाहिए होता है। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, सम ऑफ द मेन यूजेस ऑफ द स्टेम आर गिवन बिलो। जैसे इट कीप्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। बच्चों स्टेम क्या करता है, प्लांट को अपराइट और स्ट्रेट रखता है। लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द स्टेम। स्टेम पर फ्रूट्स, फ्लावर्स और बड्स और लीव्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। द स्टेम कैरीज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और फूड को सप्लाई करता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर थिक बिकॉज दे स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। Some of these stems can be eaten by human beings. Examples are sugarcane, potato and ginger. बच्चों कुछ ऐसे stems भी होते हैं जो ह्यूमन द्वारा खाए जाते हैं, जैसे sugarcane हो गया, potato हो गया और ginger हो गया। Practice time. Many things are made from sugarcane. Name some of them. बहुत सारी चीज़ें sugarcane से बनाई जाती है, बताइए कौन कौन सी चीज़ें। Fact. Some stems grow under the ground. Potato is an underground stem. बच्चों कुछ जो स्टेम्स हैं वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, जिसमें से पोटैटो जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अब आते हैं लीव्स पर। लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। बच्चों प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, when we observe the both sides of the leaf carefully, we see a main vein and some small veins on the lower surface of the leaf. बच्चों जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं लीफ के दोनों साइड को, जब हम उसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें वीन मौजूद है। स्मॉल वीन्स होते हैं जो लीफ के लोअर सरफेस पर होते हैं। दीज वीन्स सपोर्ट द लीफ एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। लीव्स ऑल्सो हैव मैनी होल्स ऑन द लोअर सरफेस। दीज हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ। द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू दीज होल्स। बच्चों लीव्स के अंदर जो होल्स मौजूद होते हैं वो लीफ को ब्रीथ कराने में हेल्प करते हैं। फंक्शंस ऑफ अ लीफ, लीफ के क्या क्या फंक्शंस हैं। सम ऑफ द मेन यूजेस ऑफ लीव्स आर गिवन बिलो। लीव्स हेल्प अ प्लांट टू मेक फूड। दे यूज सनलाइट, air, water and green color to make food. Therefore, they are also known as the kitchen of the plant. बच्चों लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट को हेल्प करता है फूड बनाने में और फूड बना करके अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने में भी। Most leaves appear green because they contain a substance called chlorophyll. Chlorophyll helps leaves to absorb light. बच्चों ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस मौजूद होता है और क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को जो सनलाइट होती है उसे एब्जॉर्व करने में। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर इट इज स्टोर्ड। लीव्स गिव्स आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लीव क्या करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फूड पहुंचाता है। इसके साथ ही लीव्स गिव करता है यानी छोड़ता है ऑक्सीजन को, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लीव्स ऑफ सम प्लांट स्टोर्ड फूड। स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस एंड कोरिएंडर लीव्स आर एग्जांपल्स ऑफ लीव्स ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। बच्चों ये सभी लीव्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा खाए जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम, नेम सम मोर लीव्स विच आर ईटन। और लीव्स के नाम बताइए जिसे खाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लर्न वेल। ऑल ग्रीन लीव्स हैव ग्रीन कलर इन दैम विच ऑब्जर्व्स सनलाइट। बच्चों ज़्यादातर जो लीव्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन कलर मौजूद होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। अब आते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पर। मोस्ट फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल। दे आर फ्रेगनेंट। डिफरेंट फ्लावर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट शेप्स। प्लांट्स नीड फ्लावर्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। Fruits contain seeds. Some have many seeds. The seeds are required to grow new plants. बच्चों ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और उनमें एक स्वीट स्मेल होती है जिसे फ्रेगनेंट कहा जाता है। डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। प्लांट्स को फ्लावर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्रूट को प्रोड्यूस कर सके। फ्रूट जो है उसके अंदर सीड होता है और बहुत सारे मतलब एक सीड और बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं और जो सीड्स होते हैं वो एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं।
Thus, flowers are important to a plant as they help it to reproduce. Cauliflower and broccoli are the examples of flowers that we eat. बच्चों, cauliflower और broccoli जो है वो ऐसे flowers हैं जिन्हें हम खाते हैं, यानी human beings द्वारा खाया जाता है. A flower change into a fruit. A fruit has seeds inside it. Fruits such as mango and plum have a single seed inside them. Fruits such as apple, orange and lemon have a few seeds inside them. Fruits such as papaya and watermelon have many seeds. We eat the fruit of many plants. बच्चों, फ्रूट्स जैसे कि मैंगो है और प्लम है, उसके अंदर सिंगल सीड मौजूद होता है. वो फ्रूट जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, लेमन है, उनके अंदर कुछ सीड्स मौजूद होते हैं. और वो फ्रूट्स जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, इन सभी के अंदर बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं. और हम फ्रूट्स को, बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं. Practice time. Write the name of 2 more fruits that have 1 seed and 2 more fruits that have many seeds. बच्चों, 2 फ्रूट के नाम लिखने हैं जिसके अंदर 1 सीड हो और 2 ऐसे फ्रूट के नाम लिखने हैं जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स हो. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं सीड्स पर. Seeds are of different shapes, sizes and colors. We eat seeds of plants such as wheat, gram, corn, rice and beans. Such seeds are called edible seeds. बच्चों, वो सीड्स जिनको हम खाते हैं जो कि हैं कॉर्न, ग्राम, राइस, बीन, ये सभी सीड्स हैं. इनके डिफरेंट शेप्स और साइजेस होते हैं, इसलिए इन्हें एडिबल सीड्स कहा जाता है. स्पाइसेस सच एज मस्टर्ड, क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर आर ऑल्सो सीड्स. दे ऐड फ्लेवर टू आवर फूड. बच्चों, जो स्पाइसेस होते हैं यानी कि स्पाइसेस, मसाले होते हैं जैसे मस्टर्ड, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, ये भी बहुत ज़रूरी सीड्स होते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं. ये हमारे खाने को या हमारे फूड को, इंग्रेडिएंट को बहुत टेस्टी बना देता है. Seeds grow into a new plant. A baby plant is hidden inside a seed. A seed stores food for the plant. When a seed gets the right amount of air, water and light, it grows into a baby plant. The process by which a seed grows into a new plant is called germination. बच्चों, वो प्रोसेस जिससे सीड से एक प्लांट निकल के आता है, ग्रो करता है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंट है? बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग बीइंग things. Both animals and plants need food, water and air to breathe. They grow and respond to the changes around them. They reproduce and yet die. Yet animals are different from plants. बच्चों, both plants और animals जो है living things है. दोनों को ही खाना, पानी और हवा की ज़रूरत यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए. दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस है. Let us see how. Animals do not make their own food. They depend on plants for their food. Animals अपना खाना खुद नहीं बनाते, plants पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए. Animals move in search of food and water from place to place. बच्चों, एनिमल्स खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. वहीं प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, एयर एंड द ग्रीन कलर प्रेजेंट इन लीव्स. बच्चों, प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से? सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स और ग्रीन कलर जो लीव्स में मौजूद होता है उनकी मदद से. प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे आर फिक्स्ड फॉर्मली टू द सॉइल. प्लांट मूव नहीं कर सकते, वो सॉइल में फॉर्मली फिक्स्ड होते हैं. अब आते हैं मोरल लर्न्ड पर. प्लांट सम सीड्स इन द बैकयार्ड ऑफ योर हाउस, ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड ऑब्जर्व द न्यूली ग्रोन बेबी प्लांट्स. बच्चों, अपने गार्डन में एक प्लांट को लगाइए और फिर देखिए उस सीड से कैसे प्लांट निकल करके यानी बेबी प्लांट निकल करके आता है. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. ऑल प्लांट्स, बिग और स्मॉल, हैव रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स. द रूट टेक्स इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. दे ऑल्सो होल्ड प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. The stem grows above the ground. It bears branches, leaves, flowers and fruits. The stem keeps a plant straight. It also carries water and fruit to different parts of the plant. Leaves have tiny holes through which they breathe. The leaves prepare food for the plants. They are called the kitchen of the plant. Flowers change into fruits. Fruits contain seeds. Seeds grow into a new plants. Plants make their own food while animals cannot. They depend on plants for their food directly or indirectly. Plants are fixed to the soil. They cannot move from one place to another place. Animals move from one place to place in search of food. बच्चों, अब आ जाते हैं tickle your brain पर. Write T for true statements and F for the false one. The part of a plant below the ground is called the root. True. बच्चों, आई की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.
मैच द फॉलोइंग, रेडिश। बच्चों रेडिश क्या है? तो बच्चों ये एक सीड है। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग गिवन हिंट्स। द डैश ऑफ द प्लांट स्टे फिक्स्ड टू द सॉइल, रूट्स। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। wheat, grass, rice and sugar can have both 1 and 2, none। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगर हॉट्स। इफ यू eat an apple seed by mistake, will it grow into a plant inside your stomach? Why or why not? बच्चों अगर आप गलती से एप्पल के सीड को खा जाते हैं तो क्या आपके पेट में एक नया प्लांट आ जाएगा? क्यों और क्यों नहीं, इसके बारे में सोचिए और डिस्कस कीजिए। सब्जेक्ट एनरिचमेंट। विजिट अ नर्सरी और अ ग्रीन हाउस टू सी प्लांट्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द प्लांट्स विच यू सॉ इन योर स्क्रैप बुक। ऑल्सो राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर विजिट इन द स्क्रैप बुक। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट टाइम पर। फॉर्म अ ग्रीन क्लब। Divide your class into various groups. Each group will adopt one plant in the school. Members of the group will take care of that plant by watering it regularly. Take help of the school gardener. Collect the following information about the plant. बच्चों आपको क्लास को वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है और आपको क्या करना है, जितने भी ग्रुप्स होंगे उनको एक एक प्लांट अपने गार्डन में लगाना है, स्कूल के गार्डन में, और हर मेंबर के द्वारा उसे रेगुलर बेस पर पानी दिया जाएगा। आप अपने गार्डनर की भी मदद ले सकते हैं जो स्कूल के गार्डनर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है प्लांट के बारे में वो है नेम, हर्ब, श्रब और ट्री, यूज़ ऑफ द प्लांट। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।